अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 7th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर रहमान साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं निम्मो की वजह से, और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। उन्हें लगता है बेचारी पे जुल्म हो रहा होगा। इतनी देर में वहाँ पर शकीला आती है और कहती है कि क्या हो गया, आप इतनी परेशान क्यों हो? कहीं अपनी भांजी की वजह से परेशान तो नहीं हो? कुछ भी नहीं उसे होगा, वैसे भी वो तो काली ज़ुबान वाली है। यहाँ पर दूसरी तरफ अयूब का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है और वो मजनू बन के रह जाता है। निम्मो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि मैं किसी भी तरीके से इस शादी को चलाऊँगी और अपने ख्वाब को सच नहीं होने दूँगी। काशिफ के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि तुम इसे बाबे के पास लेके नहीं गई थी, वैसे भी तुम्हें तो हाजी साहब पे पूरा यकीन है, उन्होंने क्या कहा है? तो उसकी अम्मी बताती है कि हाँ यकीन तो है, लेकिन पता नहीं क्यों आज उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा इकलौती औलाद है, मैं तो कह रही हूँ कि उसे कहते हैं कि इसे छोड़ देते हैं। इतनी देर में वहाँ पर काशिफ भी आ जाता है और कहता है कि क्या हो गया, आप लोग इतनी परेशान क्यों बैठे हो? निम्मो के बारे में क्यों ऐसे सोचते रहते हैं? वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उसका खुद का बस नहीं चलता अपने ख्वाबों पर। लेकिन उसकी अम्मी समझाती है कि ये अच्छी लड़की नहीं है, वैसे भी इसने तुम्हारी शादी देखी है दूसरी, तो तुम्हारा क्या बनेगा? उसके अब्बू भी कहते हैं कि तुम ऐसे करो, अपनी कज़न से शादी कर लो, अगर उससे नहीं करनी तो किसी और से कर लो, लेकिन इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में अच्छी नहीं है। इस बात पर काशिफ को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। जैसे ही कमरे में आता है तो निम्मो को कहता है कि तुमने मुझे अपने ख्वाब के बारे में क्यों नहीं बताया था? अगर तुम मुझे बता देती तो इतनी बड़ी बात ही नहीं होती थी। क्या तुमने ऐसा ख्वाब देख लिया? तो वो कहती है कि मैंने ख्वाब में अपनी दूसरी शादी देखी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इस वजह से मैंने नहीं बताया। तब वो उसका साथ देता और कहता है कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर शीबा बैठी हुई पढ़ा रही होती है मिनाल को, तभी आ जाते हैं नदीम और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप मेरी बेटी का इतना ज़्यादा ख्याल रख रही हैं। तो वो कहती है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। साथ ही वो मिनाल को कहती हैं चलो आप अपने पापा को बताओ कि आज हमने कितना इंजॉय किया। तो मिनाल भी कहती है कि हाँ हमने बहुत इंजॉय किया। रात को नदीम सिग्नल ढूंढता ढूंढता लाउंज तक आ जाता है। वहाँ पर शीबा भी लेटी होती है। इतनी देर में वो आहट से उठ जाती है और कहती है कि मेरी नींद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ सिग्नल की वजह से आया हूँ। तो वो कह देती है कि घर में केबल भी है, आप वो यूज़ कर लिया करें। तो कहता है कि चले ठीक है। वो कहती है आज बैठो कॉफ़ी पीते हैं और कुछ बातें वगैरह भी करते हैं। तो वो कहता है कि चलें ठीक है। यहाँ पर काशिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि ख्वाबों की तबीर जो बाबा जानता है वो तुम मुझे बताओ, मैंने उनसे कुछ ख्वाब वगैरह पूछने। उसके दोस्त कहता है कि अभी तो वो बिज़ी हैं और वैसे भी अभी नहीं आ सकते, ऐसे करो तुम हाजी साहब के पास चले जाओ, वैसे भी वो भी बहुत अच्छे ख्वाब वगैरह बता लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही शीबा कॉफ़ी बना के लाती है तो वो नदीम को देती है और साथ ही उससे पूछती है कि अपनी बीवी के बारे में बताओ। तो नदीम कहता है मैं अपनी बीवी से इसी शहर में मिला था और मेरे अब्बू पेंटिंग वगैरह का काम करते थे। शीबा को जब ये बात पता लगती है तो खुश हो जाती है, कहती है अच्छा तुम पेंटर भी हो, मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ पर काशिफ बहुत ज़्यादा परेशान होता है निम्मो की ख्वाब की वजह से। जब से उसे पता लगता है कि उसने ख्वाब में अपनी दूसरी शादी देखी है, इतनी देर में निम्मो भी उठ जाती है और वो उसे कहती है कि आप उठ भी गए, चले मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, बस तुम परेशान ना हुआ करो। और ऐसे वैसे ख्वाब की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें कौन सा तुम्हारा बस चलता है। तभी निम्मो कहती है कि आप मुझे परेशान ना किया करें तो मैं नहीं हुआ करूँगी, आप मुझे खुश रखेंगे तो मैं भी खुश ही रहूँगी। तो वो कह देते हैं कि चलो ठीक है। यहाँ पर जैसे ही तबस्सुम बाहर खड़ी हुई उस लड़के को फिर से ताड़ी होती है और वो भी बाहर मोहल्ले में बैठा होता है कि इतनी देर में वहाँ पर काशिफ भी आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने कितनी दफ़ा तुम्हें कहा तुम ऐसे बालकनी में ना आया करो। तो वो कह देती कि अच्छा ठीक है। यहाँ पर अयूब भी उसके घर के सामने ही बैठा होता है। जैसे ही सुबह उठते हैं रहमान तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। शकीला कहती है कि क्या हो गया, निम्मो की वजह से परेशान है, उसने कोई फरमाइश वगैरह तो नहीं कर दी? वो कहते हैं कि नहीं फरमाइश तो नहीं की, मैं सोचा था आज उसके घर चला जाऊँ या काशिफ से बात कर लूँ। तो उसकी मामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है निम्मो की और वो कहती है कि हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, जो मर्ज़ी करे। यहाँ पर निम्मो के मामू बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि मैं उससे बात करके ही रहूँगा। दूसरी तरफ निम्मो बड़ी बाहर खड़ी हुई बातें सुनती है काशिफ के पेरेंट्स की। तभी उसके अब्बू से कह रहे होते हैं कि तुम ये सब कुछ ना करो, वो लड़की ठीक नहीं है, तुम कुछ और शादी कर लो। उसकी अम्मी भी कहती है कि वो ऐसी लड़की है, कैसे कैसे ख्वाब देखती है, जिसे भी देखती है वो मर जाता है। लेकिन काशिफ को ये बातें बहुत ज़्यादा गुस्सा देती है और वो उठ के चला जाता है और कहता है कि मैं निम्मो को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, अगर आप लोगों ने ऐसी ही बातें करनी है तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँगा। यहाँ पर निम्मो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फ़ौरन आती है।
तभी उसकी अम्मी रोक लेती है काशिफ की और कहती है कि कहाँ जा रही है। तो वो कहती है किचन में जा रही है। उसकी अम्मी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है किचन में जाने की, 2 जोड़ी अपने कपड़े लो अटैची में और यहाँ से निकलती बनो, मैं तुम्हें अब 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी निम्मो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे घर से ना निकालें। उसकी अम्मी कहती है ठीक है मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊँगी, लेकिन काशिफ को इस बारे में नहीं बताना। उसकी बहन कहती है कि वहाँ भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ रहमान साहब काशिफ को मिलते हैं और उसे कहते हैं कि निम्मो ने बचपन में अपने माँ बाप का ख्वाब देखा था, वैसे भी मेरे बहन भाई की जो मौत है वो कार एक्सीडेंट में हुआ था, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ख्वाबों का उस बेचारी पे क्या बस चलता है। काशिफ बेचारा भी खामोश हो जाता है। यहाँ पर तबस्सुम कहती है कि अम्मी हमें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी निम्मो के साथ भाई की, जब उसकी औरत ने बता दिया था पहले ही घर से बाहर कि वो ठीक लड़की नहीं है। उसकी अम्मी कहती मैं क्या करती, तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप एक जगह हो गया था इसलिए। यहाँ पर जैसे ही काशिफ अपने घर आता है तो वो देखता है कि ये आदमी फिर से यहाँ पर बैठा है तो हैरान हो जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी बहन कहती है कि देख लें ये बहाने से घर आता है निम्मो भाभी से मिलने के लिए। उसकी माँ कहती है कि पता नहीं इसने क्या जादू करके रखा हुआ है मेरे बेटे पे, इसीलिए वो आ जाता है, इसका तो दिमाग ही ख़राब हो चुका है। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। काशिफ आता है और अपनी फ़ाइल वगैरह ले लेता है। इतनी देर में निम्मो भी आ जाती है और कहती है कि आज शाम को आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाना, मैंने मार्केट जाना है, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है। तभी वो कहता है कि तुम रिक्शा पकड़ के चल जाना, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं आपके साथ जाऊंगी, खैर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। काशिफ कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें एक बात कहनी थी कि तुम बालकनी में ऐसे ना खड़ी हुआ करो। तो निम्मो कह देती है कि अच्छा ठीक है कोई बात हुई है। तो कहता है बस मैंने कह दिया ना। दूसरी तरफ अयूब का बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। तभी उसका बाबा आते हैं और कहते हैं कि तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, चलो घर चलो, तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें दिन रात याद करती रहती है, मुझे तो पता ही नहीं था वो लड़की तुम्हारे हवासों पे इतनी ज़्यादा सवार हो गई है। तभी अयूब कहता है कि मैं निम्मो से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये उसकी जुदाई के बाद मुझे पता लगा है। यहाँ पर शीबा बैठी हुई होती है और नदीम से कहती है कि आप मुझे अपने बारे में बताएं, और साथ ही उसे अपने बारे में भी बताती है कि मैं अमेरिका रहती थी लेकिन एक लड़के के पीछे यहाँ पर आ गई, उसने मुझे धोखा दे दिया। तभी नदीम कहता है कि हाँ मुझे बताया था वसीम साहब ने। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।